हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दैट इज एकेटीयू यूनिवर्सिटी का जो एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर है, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के बारे में आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रैटेजिक एचआरएम, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। तो इस टॉपिक पे आज के लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप एकेटीयू यूनिवर्सिटी से एमबीए सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं, ठीक है, तो इस बार जैसे एमबीए सेकेंड सेमेस्टर में आपको 8 पेपर पढ़ने हैं। बीएमबी 201 से लेकर बीएमबी 208 तक 8 पेपर पढ़ने हैं। तो इन 8 पेपर का आपको कंप्लीट लेक्चर वीडियो, कंप्लीट नोट्स, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन, वीडियो लेक्चर उस पे, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। तो ये पूरा कंटेंट आपको एक साथ एक जगह कहां पे मिल जाएगा, तो वो भी मैं आज के लेक्चर में आपको बताने वाली हूँ। तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक बात और है कि वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। एंड कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एचआरएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रैटेजिक एचआरएम, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो स्ट्रैटेजिक एचआरएम क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। पिछले जो लेक्चर वीडियो थे उनमें हमने ये सारे टॉपिक पढ़े हैं। पिछले लेक्चर वीडियो में एचआरएम का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो पढ़ा चुकी हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट तो पता है ना। देखिए वर्ड एक और ऐड हो गया है, स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पता होना चाहिए, उसके बाद हम स्ट्रैटेजिक की बात करेंगे। तो देखिए एचआरएम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, मैनेजिंग द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क फोर्स है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको मैनेज करना। ठीक है। इसमें आपकी सारी चीजें आती हैं, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, कंपनसेशन, ये सारी चीजें आती हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये सारी चीजें एचआर पर्सन देखता है ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है। तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, दैट इज स्ट्रेटेजिक एचआरएम। ठीक है। स्ट्रेटेजिक एचआरएम क्या होता है, देखिए नाम क्या है, स्ट्रेटेजिक एचआरएम। ठीक। एचआरएम मतलब समझ गए। देखिए स्ट्रेटेजिक मतलब होता है लॉन्ग टर्म, ऑर्गेनाइजेशन का जो लॉन्ग टर्म गोल है, लॉन्ग टर्म टारगेट है, ठीक है, दैट इज स्ट्रेटजी। उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाता है, स्ट्रेटजी बनाता है, पूरी योजना बनाता है कि उस लॉन्ग टर्म गोल को कैसे ऑर्गेनाइजेशन अचीव करेगा। ठीक है, ये स्ट्रेटजी हो गई। अब स्ट्रेटजिक एचआरएम बेसिकली क्या होता है, दोनों को अलाइन करना, स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी को और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो चीजें हैं, उन दोनों को अलाइन करना, दिस इज स्ट्रेटजिक एचआरएम। यानी स्ट्रेटेजिक एचआरएम में जो एचआर डिपार्टमेंट होता है, जो एचआर मैनेजर होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन की एचआर रिलेटेड पॉलिसी प्रैक्टिसेस इस तरीके से बनाता है ताकि वो अलाइन हो किससे, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी से, ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल से। बात समझ आई। तो दिस इज स्ट्रेटेजिक एचआरएम। है, एक सेकेंड पेन लेती हूँ। देखिए स्ट्रेटेजिक एचआरएम मतलब अलाइन करना, किसको अलाइन करना, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की पॉलिसी प्रैक्टिसेस, इसको अलाइन करना किससे, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी से, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, पर्पस है, फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन जो गोल अचीव करना चाहता है, इन दोनों को अलाइन करना, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक एचआरएम। तो स्ट्रेटेजिक एचआरएम इज अलाइनिंग द ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी प्रैक्टिसेस को ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है इससे अलाइन करना। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी गोल अचीव करना चाहता है वो आसानी से अचीव कर पाएगा। ठीक है। अगर आपको वैसे ही एम्प्लॉय मिल गए, ठीक है, आपका वर्कफोर्स उसी टाइप का है जो हमें उस गोल को अचीव करने में मदद करेगा, अगर वैसे ही एम्प्लॉय मिल गए तो आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे ना। तो वही बात है कि इसमें एचआरएम आपकी मदद करता है, ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना चाहता है, इसमें एचआर अपनी पॉलिसी प्रैक्टिसेस वैसी ही रखता है। ठीक है। तो दिस इज स्ट्रेटेजिक एचआरएम। ठीक। देखिए एक और डेफिनेशन है, स्ट्रेटेजिक एचआरएम क्या है, इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, किस चीज का, लिंकिंग
लिंक करना एचआरएम को विद स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म जो गोल है, जो मिशन है, उसको अलाइन करना किससे? एचआरएम से, ताकि क्या हो, ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूट कर पाए, वर्क फोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। ठीक है, तो उसी के लिए है स्ट्रेटेजिक एचआरएम। देखिए है टू इंश्योर दैट ह्यूमन रिसोर्स कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल या बिजनेस का गोल में वो कंट्रीब्यूट कर पाए, तो दिस इज स्ट्रेटेजिक एचआरएम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है इट मीन्स मैनेज करना एम्प्लॉय को इस तरीके से ताकि ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिले, एक कॉम्पिटेटिव एज मिले, एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिले, अपने कॉम्पिटिटर के कंपेयर में ज्यादा बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर पाए। तो इसी को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक एचआरएम। एक एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। जैसे सपोज करिए जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहती है कि मार्केट में लीडर इन इनोवेशन, मतलब हम नए नए प्रोडक्ट, नया नया कुछ इनोवेट करते रहे, नए नए ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें जो बाकी कंपनीज के पास नहीं है। ठीक है, सपोज करिए कंपनी का गोल ये है, कंपनी का जो गोल है फ्यूचर में कि हम हमेशा क्या है, कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए, वो रूटीन प्रोडक्ट ही हम ना बनाए, कुछ नया कुछ इनोवेटिव हम हमेशा करते रहे। ठीक है, ये उसका गोल है। अब तो इसमें एचआरएम कैसे मदद करेगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे मदद करेगा? तो इसका मतलब क्या है कि जब भी एचआर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट के लिए जाए, सिलेक्शन के लिए जाए, तो हमेशा ऐसे वर्कर्स, ऐसे कैंडिडेट को हायर करे जो क्रिएटिव हो, जिनमें इनोवेटिव एबिलिटी हो, जो कुछ नया सोचते हो, जिन्हें कुछ नया लर्न करने की आदत हो। ठीक है, और फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम ट्रेनिंग पे बहुत फोकस करेगी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करेगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन का गोल था कि कुछ इनोवेटिव लीडर बनना है हमें मार्केट का, कुछ नया करना है, कुछ इनोवेटिव लीडर बनना है। तो फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या करेगा, ऐसे ही इंप्लॉय हायर करेगा जिनमें ये काबिलियत है कि ऑर्गेनाइजेशन में ये इस गोल में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। यानी जो एम्प्लॉय हायर करेगा वो इनोवेटिव, कुछ नया सोचना, इस टाइप के एम्प्लॉय होंगे। ठीक है, तो वही है स्ट्रेटेजिक एचआरएम। एग्जाम्पल है जैसे इफ अ कंपनीज बिजनेस स्ट्रेटजी इज टू बिकम लीडर इन इनोवेशन, अगर सपोज करिए कंपनी की स्ट्रेटजी है कि उसे मार्केट लीडर बनना है, जो अभी मैंने डिस्कस किया वही है कि इनोवेशन में लीडर बनना है, तो एसएचआरएम किस पे फोकस करेगा कि क्रिएटिव एम्प्लॉय हायर करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टिन्यूअस लर्निंग का इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा, टाइम टू टाइम एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रेटेजिक एचआरएम, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल में जो एचआर है वो अपना गोल को अलाइन कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज एसएचआरएम, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक एचआरएम। और आगे चल के अगर आप एचआरएम में स्पेशलाइजेशन लेते हैं, एचआर का स्पेशलाइजेशन लेते हैं, तो स्ट्रेटेजिक एचआरएम एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है, वो पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। इसके साथ अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको एमबीए सेकेंड सेमेस्टर, अगर एकेटी यूनिवर्सिटी से एमबीए सेकेंड सेमेस्टर करने जा रहे हैं आप या कर रहे हैं, तो आपको पूरा कंटेंट एक साथ एक जगह कहाँ मिल जाएगा? तो मेरी एप्लीकेशन है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, तो वहां पे कोर्स के सेक्शन में मैंने एक कोर्स सेपरेट बनाया हुआ है जहां पे पूरा आपको कंटेंट एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का मिल जाएगा। एक बार मैं आपको अपनी एप्लीकेशन पे ले चलती हूँ। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है। कोर्स के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे पहला ही कोर्स है एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, तो आपको इस कोर्स में मैं 4 चीजें प्रोवाइड कर रही हूँ, कंप्लीट 8 सब्जेक्ट के कंप्लीट लेक्चर वीडियोस, कंप्लीट नोट्स, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं इसका कंटेंट एक बार ओपन करके आपको दिखाती हूँ। तो जब आप इसका कंटेंट ओपन करेंगे तो इस तरीके से है। सबसे पहले वेलकम मैसेज, इसमें मैंने आपको इस कोर्स के बारे में बताया है। फिर अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग ऐसे करके फोल्डर मैंने इसमें बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसे फोल्डर बनाए हैं। जैसे मैं इसका ओपन करती हूँ, ओएम आपका सब्जेक्ट है ना, ऑपरेशन मैनेजमेंट का 5वां सब्जेक्ट है ओएम का। तो इसको जैसे ओपन करेंगे तो आपको फिर उसमें नोट्स का अलग फोल्डर, लेक्चर वीडियो का अलग फोल्डर, पीवाईक्यू का अलग फोल्डर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अलग फोल्डर, तो ऐसे उसमें मिल जाएगा। जैसे मैं लेक्चर वीडियो आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो आप ये ओपन करेंगे तो ऐसे मैंने ऐसे नंबरिंग की हुई है, पहले यूनिट 1 2 3 ऐसे करके है। तो ऐसे करके पूरा कंटेंट आपको इसमें मिल जाएगा। तो मुझे एक्चुअली काफी स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम हम कॉलेज नहीं जा पाते हैं, या हमारा कॉलेज बहुत दूर है तो रेगुलर नहीं जा पाते, इससे रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर पाते हैं, नोट्स नहीं मेंटेन कर पाते हैं, या काफी स्टूडेंट जॉब में होते हैं
काफी स्टूडेंट जॉब के थे तो वो कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो मैम प्लीज कोई कोर्स ले आइए जहां सारा कंटेंट हमें एक साथ मिल जाए। ठीक है, तो आपकी ही रिक्वेस्ट पे मैं ये कोर्स लेके आई हूँ। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के टाइम भी मैं कोर्स लेके आई थी। काफी स्टूडेंट उसमें एनरोल किए थे, पढ़ाई किए थे अच्छे से, एंड रिजल्ट भी आ गया, रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे अब मैं एमबीए सेकंड सेमेस्टर का कोर्स लेके आई हूँ। तो अगर आप इस टाइप का कोर्स देख रहे हैं जहां सब कुछ एक साथ मिल जाए, तो आप ये कोर्स रेफर कर सकते हैं। ऑलरेडी काफी स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि काफी कॉलेजेस में सेशनल वगैरह स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सेशनल जो कॉलेज का इंटरनल टेस्ट होता है वो शुरू हो चुका है। तो बच्चों ने प्रिपरेशन के लिए कोर्स ऑलरेडी ले चुके हैं। बाकी 1.5 महीने बाद आपके फाइनल एग्जाम होने वाले हैं। अभी मार्च का महीना चल रहा है, 1.5 महीने बाद आपके एग्जाम है। और मैं कहूंगी सिलेबस बहुत ज्यादा है, 8 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, एंड हर सब्जेक्ट में 5 यूनिट है। एमआईएस में 3 यूनिट है, बाकी सब में 5 यूनिट है। तो पढ़ने के लिए कह लीजिए सिलेबस काफी ज्यादा है। तो मेरा सजेशन होगा कि टाइमली ये कोर्स लीजिए ताकि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाए, वरना लास्ट मोमेंट पे कोर्स लेंगे तो आप सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो जितनी जल्द से जल्द हो सके ये कोर्स लीजिए, अपनी पढ़ाई शुरू करिए, एंड अच्छे मार्क्स स्कोर करिए। ठीक है, बाकी कोई डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, स्ट्रेटेजिक एचआरएम। तो अब हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक एचआरएम के कुछ फीचर। तो 4 बेसिक फीचर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो फीचर है स्ट्रेटेजिक एचआरएम का, दैट इज इंटीग्रेशन विद स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजिक एचआरएम में क्या होता है? स्ट्रेटेजिक एचआरएम में जो एचआर की, अभी मैंने बताया डिफिनीशन में कि स्ट्रेटेजिक एचआरएम में क्या होता है, जो स्ट्रेटेजी होता है एंड एचआर की जो प्रैक्टिसेस होती है, इनको इंटीग्रेट किया जाता है, इनको अलाइन किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। ठीक है, तो वही इसका पहला फीचर है, इंटीग्रेशन विद स्ट्रेटजी। एचआर की पॉलिसी, एचआर की प्रैक्टिसेस इस तरीके से डेवलप की जाती हैं ताकि वो किससे अलाइन हो? बिजनेस की जो स्ट्रेटजी है, बिजनेस का जो लॉन्ग टर्म गोल है, उससे अलाइन हो। तो ये इसका पहला फीचर है। दूसरा क्या फीचर है? लॉन्ग टर्म फोकस। ये जो एचआर स्ट्रेटजी है वो इस तरीके से बनाई जाती है, या उसका फोकस किस पे होता है? लॉन्ग टर्म गोल, फ्यूचर पे फोकस होता है। डेली के डे टू डे का जो एचआर के इश्यूज हैं वो इसमें नहीं, स्ट्रेटेजिक एचआरएम जो है ना डेली के प्रैक्टिसेस में नहीं उलझता। डेली के इश्यूज एचआर के हैं जो उसमें उस पे फोकस नहीं होता, इसका फोकस होता है लॉन्ग टर्म। ऑर्गेनाइजेशन जो लॉन्ग टर्म जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए हमें क्या पॉलिसी, क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, उस पे फोकस होता है। डे टू डे एक्टिविटी पे इसका फोकस नहीं होता। तो वही है लॉन्ग टर्म फोकस, फोकस ऑन फ्यूचर गोल, नॉट डे टू डे एचआर के जो इश्यूज है इस पे फोकस नहीं होता। अगला जो इसका फीचर है दैट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। स्ट्रेटेजिक एचआरएम का मेन फोकस किस पे होता है? एम्प्लॉय डेवलप होनी चाहिए, एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह मिले, क्योंकि एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म करेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन अपना जो लॉन्ग टर्म गोल है वो अचीव कर पाएगी। ठीक है, अगला जो इसका स्ट्रेटेजिक एचआरएम का, ये आपको दिख रहा है, अगला जो स्ट्रेटेजिक एचआरएम का जो कह लीजिए फीचर है, एक मिनट पेन ले लूं, दैट इज परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। ठीक है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मतलब ये स्ट्रेटेजिक एचआरएम का फोकस इस बात पे होता है कि जो इंडिविजुअल है एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है दोनों बढ़िया परफॉर्म करें। इंडिविजुअल अच्छा काम करेगा तभी ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होता है, मतलब दोनों परफॉर्म करें। ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म तो करेगा ही करेगा जब इंडिविजुअल परफॉर्म करेगा। तो इसी बात पे इसका मेन फोकस होता है स्ट्रेटेजिक एचआरएम का। ठीक है, तो ये 4 बेसिक फीचर थे स्ट्रेटेजिक एचआरएम के, राइट। तो चलिए फिर आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने स्ट्रेटेजिक एचआरएम आपके साथ डिस्कस किया है। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।